नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूषण बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए मैं भरत भूषण आप लोगों को एक बार फिर से आप लोगों की क्लास में शामिल हूँ। आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता दिया था। न्यूक्लिक एसिड जो है उसमें मैंने आपको डीएनए बताया था। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड थे, डीएनए और आरएनए, जिसमें हम डीएनए पर चल रहे थे। मैंने आपको बताया डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। उसी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को हम आज न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। न्यूक्लियोटाइड को हम पढ़ेंगे आज। ये देखिए, ये डीएनए में मैंने आपको बताया शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का बना होता है ये डीएनए। ये देखिए, हम पढ़ते हैं डीएनए क्या, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, डीएनए का और आरएनए का। ये मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है पॉलीमर होता है किसका, डीएनए का। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि पॉलीमर है, यानी कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जुड़ कर बनता है। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड निर्माण करते हैं। इसलिए ये डीएनए का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है। आई थिंक न्यूक्लियोटाइड में होता क्या, न्यूक्लियोटाइड इज अ मेड अप 3 पार्ट्स, फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। The four nitrogen base in a DNA are adenine, cytosine, guanine, and thymine. RNA contain uracil instead of thymine. मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ पहले ही कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप और कार्बन शुगर जो होती है, 5 कार्बन शुगर होती है, और नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, 3 पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। यहाँ देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट शुगर होती है, और नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आप बना लीजिएगा और अच्छी तरह से देख भी लीजिए और इसको समझ भी लीजिए। मैंने आपको मैं बता भी देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो शुगर जो होती है ये पेंटोस शुगर होती है। 5 कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5। इस 5 कार्बन शुगर में कार्बन नंबर 3 से फॉस्फेट जुड़ा होता है और कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट जुड़ा होता है। और शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो एस्टर बॉन्ड होता है। और ये जो है, देखो, ये एस्टर बॉन्ड बना है, ये रहा एक एस्टर बॉन्ड, ये रहा एक एस्टर बॉन्ड, ये रहा। यानी कि जो शुगर होती है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में एस्टर बॉन्ड होते हैं दो, तो इनको क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यानी एक तो कार्बन नंबर 5 से और एक कार्बन नंबर 3 से। ठीक है। और मैंने आप लोगों को यही बता चुका हूं कि कार्बन नंबर 1 से हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़े होंगे। चाहे कोई सा भी नाइट्रोजन बेस हो, वो किससे जुड़ा होगा, कार्बन नंबर 1 से जुड़ा होगा। इसकी स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, और ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें थायमिन जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये है, ये साइटोसिन वाला जुड़ा हुआ है जिसमें ये भी न्यूक्लियोटाइड है। इसमें फॉस्फेट है, शुगर है, और क्या है, नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं। ये बात ध्यान रखने लगा कि फॉस्फेट और शुगर के बीच में फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, और नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन बेस, और जो शुगर है उसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं, हम न्यूक्लियोसाइड को पढ़ते हैं। न्यूक्लियोसाइड में मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ शुगर एंड N2 बेस ओनली। क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड में केवल शुगर और N2 बेस होते हैं। ठीक है। अब देखिए, आरएनए और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हम जानते हैं कि आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आरएनए में राइबोज शुगर जो होती है, राइबोज शुगर होती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ये देखिए। ठीक है। ये देखिए डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर, ये डीऑक्सी राइबोज है, ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर में ये देखिए OH ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और H ये प्रेजेंट है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 है डीऑक्सी राइबोज में। यहाँ आपको ये नोट करने वाली बात है, नोट कर लेना कि कार्बन नंबर 2 पर डीऑक्सी राइबोज में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। कार्बन नंबर 2 पर, ये देखिए कार्बन नंबर 2 पर क्या नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है। यहाँ राइबोज शुगर होती है, यहाँ जो है 5 कार्बन की शुगर है, यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि कार्बन नंबर 2 पर क्या नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं। ये डीऑक्सी राइबोज कहाँ होती है, डीएनए में होती है। और राइबोज ये वाली जो शुगर है वो कहाँ होती है, आरएनए में होती है। ठीक है।
अब ये देखिए नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन बेस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। मैंने आपको दो प्रकार बताए, एक तो प्यूरिन बताया था, दूसरा पिरिमिडिन बताया था। प्यूरिन के बारे में हम जानते हैं, देखिए प्यूरिन दो होते हैं, एडेनिन होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ग्वानिन होता है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। एडेनिन में मैंने आपको बताया था, एडेनिन देखिए ये कार्बन 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन होता है कौन, एडेनिन। ठीक है, एडेनिन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, 6 अमीनो प्यूरिन, क्योंकि कार्बन नंबर 6 पर कौन सा ग्रुप लगा है, अमीन ग्रुप लगा है, इसलिए 6 अमीनो प्यूरिन होता है एडेनिन के। आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है एडेनिन की। ठीक है, ये 9 मेंबर रिंग है, मैंने आपको बताया था 9 मेंबर होते हैं इस रिंग में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और ये देखिए ये ग्वानिन भी 9 मेंबर रिंग है, यानी प्यूरिन 9 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, ग्वानिन कैसी है, ग्वानिन भी 9 मेंबर रिंग है, और इसमें ये देख लीजिए 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन है, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। चलिए, और हम ये देखते हैं हम साइटोसिन और थायमिन। पिरिमिडिन, ये पिरिमिडिन होती है, साइटोसिन और थायमिन। थायमिन जो होता है वो डीएनए में होता है। ठीक है, और डीएनए में यहाँ क्या होता है, थायमिन होता है, और आरएनए में इसके जगह क्या होगा, आरएनए में इसके जगह वो होगा यूरासिल। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये बने हुए हैं स्ट्रक्चर 1 2 3 4, ये 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, थायमिन भी 6 मेंबर रिंग है, और साइटोसिन भी 6 मेंबर रिंग है। इसका हम देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये आप प्यूरिन और पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर जो है आप बना लीजिएगा, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन और ग्वानिन के। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए में, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं आरएनए में। ये देखिए एडेनिन और ग्वानिन की स्ट्रक्चर है, ये मैं आप पहले देख चुके हो। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस है। देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फेट है, और शुगर ये पूंछ ये लगी हुई है, फॉस्फेट की पूंछ लगी हुई है, और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस और केवल पेंटोज शुगर होती है। क्या होती है, पेंटोज शुगर। आगे चलते हैं, देखिए थायमिन जो होता है वो डीएनए में होता है, और यूरासिल किस में होता है, आरएनए में होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर ये होता है, 6 मेंबर ये होता है। अंतर थायमिन और यूरासिल में क्या होता है कि 5वें नंबर पर जो मिथाइल ग्रुप है CH3 वो यूरासिल में नहीं होता। अगर हम थायमिन को डीमिथाइलेटेड करते हैं तो किस में चेंज हो जाएगा, यूरासिल में। ये बात इंपॉर्टेंट आप जो है नोट कर लीजिएगा कि थायमिन को किससे चेंज किया जा सकता है, यूरासिल से, और यूरासिल को चेंज किया जा सकता है थायमिन से, क्योंकि ये 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन होता है। ठीक है, 5वें ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप है, अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ यूरासिल में जोड़ दिया जाए तो ये थायमिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से मिथाइल ग्रुप को हटा दिया जाए, ये जो मिथाइल CH3 ग्रुप है ये तो इसमें चेंज हो जाएगा, यूरासिल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो बता रहा था ये देख लिए, थायमिन, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये देखिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है किसके बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। ये देखिए इसका जो एटम नंबर 3 है वो इसके एटम नंबर 1 से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन जो है इस हाइड्रोजन क्या बना रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन और एडेनिन के बीच में। ये देखिए ये 6 का एटम नंबर 6 है NH, इसमें ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, और इसके एटम नंबर 4 से ऑक्सीजन से ये है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं किसमें, एडेनिन और थायमिन के बीच में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं किसके बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। ये देखिए ये इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा अच्छी तरह से। आप नहीं होते मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को इसको बना कर दूंगा अच्छी तरह से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। ये देखिए नंबरिंग है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ग्वानिन है, ये मैंने बताया। ये 9 मेंबर रिंग होती हैं, कौन 9 मेंबर रिंग होते हैं, प्यूरिन, और 6 मेंबर रिंग होते हैं पिरिमिडिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये देख लीजिए, ये आपको यहाँ ये फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ गया इसमें। देखिए ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर ये थायमिन है, थायमिन जुड़ा है कार्बन नंबर 1 से यहाँ, और ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ कार्बन नंबर 5 से।
ये एक न्यूक्लियोटाइड है पूरा, जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाए गए। देखिए ये थायमिन और एडेनिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें देखो फॉस्फेट है, ये कार्बन नंबर 3 से भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 5 से भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप डायग्राम बना लीजिएगा। ये देखिए न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं आप ये जान लें। न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं, 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? देखिए 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक बेस हैं, उसी के आधार पर न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होंगे। डीऑक्सी एडेनिक एसिड, इसमें क्या होगा? एडेनिन प्लस डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट होगा। ठीक है, जिसको डीएटीपी भी बोलते हैं हम। अब डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड होता है, जिसमें गुआनिन, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, एक होता है डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड जिसमें साइटोसिन, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड होता है। और होता है डीऑक्सी थायमिडिक एसिड, इसमें थायमिन, डीऑक्सी राइबोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो डीएनए में उपस्थित होते हैं। आरएनए में थायमिन की जगह क्या होगा? यूरासिल होगा, उसमें भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे। केवल यहाँ जो थायमिन है इसकी जगह क्या होगा? यूरासिल होगा। अब न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिनमें उनमें केवल फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को कमेंट में देने हैं। भाई ये आप कमेंट में बताइएगा कि इन क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे। आपने अच्छे से वीडियो देखी है और आप लोग पढ़े हो तो आप बता पाओगे कि ये इन क्वेश्चनों के आंसर क्या हैं। पहला क्वेश्चन है विच न्यूक्लियोटाइड इज नॉट फाउंड इन डीएनए। इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जो डीएनए में नहीं पाया जाता? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ये अभी सिंपल क्वेश्चन है, इससे भी जब हम आपको पढ़ाएंगे बहुत टफ क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, जो आपको CSIR नेट PMT नीट के लिए भी आवश्यक होंगे। ठीक है, विच इज द करेक्ट पेयरिंग, आपको इनमें पेयरिंग बतानी है कि पेयरिंग कौन सी करेक्ट है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा नाइट्रोजन क्षारक किससे पेयर करता है। ठीक है, और आप यहाँ हमें ये भी बताइएगा कि किस नाइट्रोजन क्षारक के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और किन नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें ये भी बताना, एक क्वेश्चन और है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूक्लियोटाइड का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? कार्बन, फॉस्फेट या फॉस्फोलिपिड एसिड। एक और ऑप्शन इसमें आप लिख लीजिएगा। आप कहोगे सर एक ऑप्शन नहीं है तो एक नन ऑफ दीज लिख लीजिएगा और बताइएगा हमें कमेंट में। तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो जो है आपको शेयर करूंगा। आपको देखिए मैंने आपको बता दिया था कि जो है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल वो वाली वीडियो रहेगी, वो मैं भी आपको अगले जो वीडियो होगा उसको बताऊंगा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कैसे ये प्रूव किया ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, उसे हम लेके आएंगे। और आप जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। ये आप सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू अगेन।